राधे राधे सभी को। आज हम श्री कृष्ण के परम भक्त श्री लाखा जी के कथा लेकर के आए हैं। श्री लाखा जी मारवाड़ के वानर वंशी थे। इनकी जाति के लोग राज दरबारों में नृत्य गान कर कर आजीविका चलाते हैं। ये नित्य साधुओं की सेवा करते थे। जब संत सेवा ये कर रहे थे उसी समय बड़ा भारी अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। तब कंठी माला और तिलक धारण करके बहुत से लोग आपके यहाँ आने लगे। इन सब का भरण पोषण कहाँ से, कैसे और कहाँ तक करें? अंततोगत्वा बहुत सोच विचार कर इन्होंने यह निश्चय किया कि इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चलकर रहें। इनके इस निश्चय को जानकर भगवान ने इनसे स्वप्न में कहा, लाखा जी, ध्यान देकर सुनो, अन्यत्र जाने का विचार न करो। हमने एक उपाय कर दिया है। तद अनुसार तुम्हारे पास एक गाड़ी भर गेहूं आएंगे और एक भैंस आएगी। जब गाड़ी भर गेहूं आ जाए तब उन्हें कोठी में भरा देना और उसके ऊपर के मुख को बंद कर देना। उसमें से निकालने के लिए नीचे का मुंह खोल देना। उसमें आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक गेहूं निकलेंगे। उन्हें पीसकर रोटियां बनवाना और भैंस के दूध को जमा कर मथ लेना। जो घी निकले उससे रोटियों को चुपड़ देना और छाछ के साथ सबको भोजन कराते रहना। इतना सुनने के बाद श्री लाखा जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने स्वप्न में प्राप्त भगवान की आज्ञा अपनी धर्मपत्नी को सुनाई और कहा कि यह तो हमारे मन की भावती बात हो गई। स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः काल होते ही गेहूं भरी गाड़ी और भैंस आ गई। इन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार उसी रीति से साधु संतों की सेवा की और अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न किया। गेहूं भरी गाड़ी और भैंस श्री लाखा जी के घर आई कैसे? श्री लाखा जी के निवास स्थान से कुछ ही दूर पर एक गांव में सभा हुई और उसमें यह निश्चय हुआ कि अपने परिवार का अपना जो एक भाई धनहीन हो गया है उसके लिए चंदा किया जाए और धन का संग्रह करके उसकी सहायता की जाए। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद एक सज्जन व्यक्ति ने उठकर सभा में कहा कि हम लोगों ने स्वार्थ के भार को तो चुका दिया, परंतु इससे पारलौकिक लाभ संभव नहीं है। परमार्थ के लिए संत सेवी श्री लाखा जी की कुछ सेवा सहायता की जाए जिससे हम लोग भव सागर को पार कर सकें। यह सुनकर सब लाज संकोच से दब गए और उन्होंने उगाही करके 50 मन गेहूं एकत्र किए। ग्राम सभा के प्रधान ने दूध देती हुई थी एक भैंस गेहूं भरी गाड़ी के साथ भेज दी। एक बार श्री लाखा जी अपने निवास स्थान मारवाड़ देश से चले। इन्होंने हृदय में प्रतिज्ञा की कि मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लगभग 700 कोस दूर श्री जगन्नाथपुरी को जाऊंगा और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप साष्टांग दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ धाम के समीप पहुंचे। प्रेम पारखी प्रभु ने इन्हें लिवा लाने के लिए पंडों के हाथ पालकी भेजी, पर लाखा जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज, मैं भला पालकी पर चढ़कर कैसे चल सकता हूँ? यह सेवा अपराध है। मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ ही जाकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है, उसका पालन करूंगा। पंडे लोग बोले, भगवान ने बड़े प्रेम भाव पूर्वक आज्ञा दी है, अतः उसका पालन कीजिए। जब लाखा जी नहीं माने तब पंडों ने पुनः कहा कि प्रभु ने आज्ञा दी है कि आप मेरे लिए जो भक्तों के नाम की सुमिरनी बना कर लाए हैं शीघ्र आकर अब मुझे पहनाइए। यह सुनकर लाखा जी ने पूर्ण विश्वास कर लिया कि सचमुच पालकी पर चढ़कर जाने की आज्ञा दी है। श्री लाखा जी भगवान के अनुपम भक्त वात्सल्य को स्मरण करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए पालकी पर चढ़ते हुए बोले, अब मैं जान गया कि जगन्नाथ जी मेरे लिए पालकी भेजकर मेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर प्रभु की मनोहर झांकी का दर्शन पाकर श्री लाखा जी ने अपने तन मन और प्राणों को श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया। श्री लाखा जी के एक कन्या गंगाबाई थी। वह विवाह के योग्य हो गई थी, परंतु आप उसका विवाह नहीं करते थे। आप अपने मन में सोचते थे कि मेरे पास जो भी धन है अथवा आता है वह सब भगवान और भक्तों का है, उन्हीं की सेवा के लिए है। उसी कन्या के विवाह में कैसे लगाऊं? श्री जगन्नाथ जी ने लाखा जी से कहा कि तुम अपनी लड़की का विवाह करने के लिए मुझसे धन ले लो और उसका विवाह कर दो। परंतु श्री लाखा जी के मन में यह बात ठीक नहीं जची। पुरी में कुछ दिन निवास करने के उपरांत आप अपने घर के लिए चल दिए। प्रभु से विदा मांगने इस संकोच में नहीं गए कि प्रभु कुछ देंगे। चलते समय आपको भगवान का विरह व्याप गया।
व्याकुलतावश आंखों से आंसुओं का प्रवाह चलने लगा। उसी क्षण श्री जगन्नाथ जी ने अपने एक भक्त राजा को स्वप्न में धन देने की आज्ञा दी। उसने रास्ते में चौकीदार बैठा दिए और लाखा जी के आने पर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि स्वप्न में मुझे आदेश हुआ है, अतः अब आप अधिक हठ न कीजिए, धन ले लीजिए। ऐसा कहकर उसने हुंडी लिख दी। श्री लाखा जी ने उसे ले लिया। इस प्रकार श्री लाखा जी 1,000 रुपए की हुंडी लेकर अपने घर को आए। उन्होंने उनमें से 100 रुपए केवल कन्या के ब्याह में लगाए और शेष धन संतों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराया, उनका अनेक प्रकार से सत्कार किया। तो आपको श्री कृष्ण के प्रिय भक्त श्री लाखा जी की कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को सब्सक्राइब करेगा और इस कथा को अपने मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक और प्रिय भक्त की कथा में। तब तक के लिए राधे राधे।